दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की 5वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सोल्डरिंग के मतलब मालूमात हासिल करेंगे कि हम रिपेयरिंग के अंदर सोल्डरिंग किस तरह से करें और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर सोल्डरिंग किस तरह से करें। सही सोल्डरिंग आना जो है वो समझने के आधा काम है। जब तक आपको सोल्डरिंग नहीं आती अच्छे तरीके से तब तक रिपेयरिंग का कंसेप्ट नहीं। हर स्टेप में हर कदम पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब तक आपको अच्छी सोल्डरिंग करनी नहीं आ जाती। ये मेरा निचोड़ है। अगर आपको सोल्डरिंग अच्छी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपको आधी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आ गई है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोल्डरिंग के मतलब तमाम मालूमात फराहम करूंगा। तमाम स्टेप्स को तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा और हर पॉइंट जो मैं बारीक से बारीक भी बताऊं उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ का आप एक बात को अंडरस्टैंड नहीं करते जबकि वो मैं बोल के आगे गुजर चुका होता हूँ। उस पॉइंट के मिस होने की वजह से हमारी सोल्डरिंग फेल हो रही होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने 15 साल के तजर्बे में ये सीखा है कि यार सोल्डरिंग जो है वो सबसे अहम चीज़ है कि हम सही सोल्डरिंग सीख लें। तो दोस्तों सोल्डरिंग के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोल्डरिंग आयरन से कि हमारे पास कौन सा सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी किस्मों के सोल्डरिंग आयरन मौजूद हैं, लेकिन दो जो बहुत पॉपुलर सोल्डरिंग आयरन हैं मैं उनका आपको बताता हूं जो कि आमतौर पर मोस्टली पब्लिक हमारी यूज़ करती है। तो दोस्तों शुरू से तो हम इस तरह के सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनको देसी सोल्डरिंग आयरन आप कह लें। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है और आगे एक कील की तरह की बिट इस तरह की होती है, जबकि उसके बाद जो है इस तरह के सोल्डरिंग आयरन आना शुरू हो गए हैं जो हम जिसको कहते हैं 900 एम बिट वाले सोल्डरिंग आयरन। तो हमें इन दोनों में से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर या छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला जो डिजिटल है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है ये आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेरा तजर्बा है। ये अगरचे आपको सस्ता मिल जाता है, इसका सारा सामान सस्ता है, बिट सस्ती है, खुद ही सस्ता है और ये सोल्डरिंग आयरन महंगे होते हैं। तो इसलिए पब्लिक जो है आम मार्केट के अंदर ज़्यादातर शॉपकीपर यही लाते हैं, लेकिन ये सोल्डरिंग आयरन मुनासिब नहीं है। ये जो सोल्डरिंग आयरन है इनके काफ़ी एडवांटेजेस हैं इनके ऊपर। पहला एडवांटेज जो इनके ऊपर है, ये फ़ौरन गर्म हो जाते हैं। जो ही आपने बटन दबाया तो चंद सेकंड के अंदर गर्म हो जाते हैं। ये आमतौर पर मिनटों के अंदर टाइम लेते हैं, 3-4 मिनट लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बर्बाद होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ये कि इनकी बिट आगे से काली बहुत जल्दी हो जाती है, सोल्डर छोड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें परेशानी आती है। हम बहुत ज़्यादा खपते रहते हैं, बिट इसकी काली हो जाती है, हम इसको फेंक कर नई बिट लगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों ये है कि ये बारीक पॉइंट जो है बहुत बारीक सोल्डरिंग आपने करनी हो तो वो अच्छे तरीके से नहीं करते, वहाँ पर सारे के सारे पॉइंट मिक्स कर देते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई। इसके बरक्स ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये आगे से काली इनकी बिट भी नहीं होती, बहुत कम होती है, और अगर हो भी जाए तो फ़ौरन ही हम इसको दोबारा कली पकड़ा लेते हैं। और बहुत बारीक जब आपने माइक्रो सोल्डरिंग करनी हो तो उसके लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं आपको जो है 100 बातें करने के बाद एक बात कहूँगा कि आप अगर नए लोग हैं तो फिर ये मत लें, आप ये लें, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा आएगा, लेकिन नए लोगों को बेहतर यही है कि वो अच्छी चीज़ लें ताकि उनको कोई परेशानी आए ही ना। आप ये ले लें, आप इससे आपको परेशानी आए और आप एंड पर दिल बर्दाश्त होकर आप काम ही छोड़ दें, उससे बेहतर है कि हाई क्वालिटी टूल्स हमेशा यूज़ कीजिए। मैं इंशाल्लाह जितने भी आपको टूल्स बताऊँगा सारे के सारे हाई क्वालिटी ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरा पॉइंट ये नोट फरमाएँ कि आगे अगर आप देखें ना इसकी बिट तो बहुत ही बारीक है, लेकिन दोस्तों इसके बरक्स ऐसा भी होता है कि बाज़ का हमें कोई डिफरेंट टाइप की बिट चाहिए तो वो भी आपको जो है मिल जाती है। तो मैं नए लोगों को कहूँगा कि वो 900 एम 2 सोल्डरिंग आयरन हमेशा अपने पास रखें। आपकी शॉप में 2 सोल्डरिंग आयरन होने चाहिए। एक के आगे अगर आप दोस्तों देखें तो ये देखें इस तरह की बारीक बिट है। जब भी आपने बारीक काम करना हो तो इस तरह की बिट आप यूज़ करेंगे। इसके बरक्स जब आपको बाज़ जगहों पर दोस्तों इस तरह से होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी मोबाइल फ़ोन से कोई LCD उतारनी है तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं। इस सोल्डरिंग आयरन से आपको परेशानी होगी, जबकि ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसको अगर आप बिट देखें तो ये टक्के वाला जैसे पेन होता है इस तरह की बिट होती है। इसको 900 एम ही बोलते हैं, लेकिन ये है टाइप के की बिट। तो इससे आप उसके ऊपर रख के स्ट्रिप के ऊपर पीछे को खींचेंगे तो आसानी से जो है वो पूरी की LCD उतर जाएगी। इसके अलावा आगे भी मैं जाकर आपको इसका कुछ इस्तेमालात बताऊंगा, इसलिए 2 सोल्डरिंग आयरन आप रखिए। ये तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी सुनिए कि बाज़
का दोस्तों इसकी बिट जो आगे से ख़राब होती है, लेकिन कभी कभार होती है, बहुत सारे माह के बाद होती है, डेली नहीं होती। तो उसके लिए आप जो हमेशा अपने पास कुछ बिट भी रखें। ऐन मुमकिन है कि आपकी बिट ख़राब हो जाए और आप बैठे हुए हों कि यार अब मैं बिट कहाँ से लाऊं और अपना काम स्टार्ट करूं। इसलिए बिलखसूस अगर आप बड़े शहरों से दूर हैं जहाँ पर आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो हमेशा अपने पास इसकी बिट भी रखें। इसके अलावा दोस्तों बाज़ का इनके एलिमेंट भी जल जाते हैं, तो इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट रखा हुआ है, ये एलिमेंट भी आपने अपने पास रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सोल्डरिंग आयरन है वैसे तो हमें अकेला भी मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, लेकिन बाज़ का यही सोल्डरिंग आयरन जो है हमें हॉट एयर गन के अंदर भी मिल जाता है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि मेरा SMD वर्क स्टेशन के अंदर भी यही सोल्डरिंग आयरन लगा हुआ है, ये भी बेहतरीन काम करता है, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास ये है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पर एक पूरा यूनिट पड़ा हुआ है, तो ये भी सोल्डरिंग आयरन ही है। तो इस तरह का आप सोल्डरिंग आयरन भी अगर आपके पास है जिसके अंदर पूरी सप्लाई है, तो वो भी बेहतरीन काम करेगा। लेकिन ये जो अब नए आए हैं ये सप्लाई के बगैर होते हैं, इनमें कोई भी सप्लाई नहीं होती। तो जो भी हो इन तीनों में से वो बेस्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन के बाद होगी, अब उसके बाद हम बात करते हैं सोल्डर की। तो सोल्डर हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं उनको मैं कहूँगा कि आपने जो है 0.4 mm का जो सोल्डर है वो यूज़ करना है। तो आमतौर पर जो दो पॉपुलर मॉडल्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, एक है 0.8 mm का सोल्डर और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 0.4 mm का सोल्डर। और 0.8 mm का आपके पास हो तो ठीक है, लेकिन 80% आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये जहाँ पर बहुत बड़े पॉइंट हुआ वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? तो दोस्तों देखिए ये मैंने इसकी वायर ली है, अब मैं 0.4 mm वाले की भी वायर लेता हूँ। तो अब इन दोनों वायर्स का कंपेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0.8 mm का जो है वायर है ये बड़ा मोटा होता है, इसके बरक्स जो 0.4 mm का वायर है ये इससे काफ़ी बारीक होता है, आधा बारीक होता है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर चूंकि पॉइंट मोटे मोटे तो होते ही नहीं, पॉइंट तो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सक्सेसफुल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए रिकमेंड है कि 0.4 mm का यूज़ कीजिएगा। 0.8 mm का सिर्फ उन खास जगहों पर जहाँ पर बहुत मोटा सोल्डर चाहिए, मिसाल के तौर पर किसी माइक को आपने लगाना है, स्पीकर के बड़े बड़े पॉइंट लगाने हैं, तब आप वहाँ पर यूज़ कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये कन्फर्म हो गया कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 0.4 mm का सोल्डर ज़्यादा बेस्ट है। एक बात होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो अहम चीज़ है वो है सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स एक तरह की पेस्ट होती है जो कि जब भी हमने सोल्डरिंग करनी हो तो उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पहले लगी होनी चाहिए। तो इसका क्या पता है, जब दोस्तों दोनों पॉइंट्स के ऊपर पहले जो है सोल्डरिंग फ्लक्स लगा हुआ होगा तो जब हम उनको आपस में वेल्ड करेंगे तो वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ भी लेंगे और उसके बाद जो हमारा सोल्डर है वो फैलेगा भी नहीं, वो एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि हम जब सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं तो आगे से बिट अक्सर काली हो जाती है, अगर सोल्डर कहीं पर हो तो उसके ऊपर काला सा कुछ आ जाता है, तो ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अमल करने के बाद वो सोल्डर काला हो जाता है। तो ये जो फ्लक्स है उस जगह को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिससे पॉइंट बेहतर तौर पर आपस में मिल जाते हैं। तो मैंने इसको क्या किया हुआ है कि मैंने इस तरह को तो यूज करना चूंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको एक जो है इंजेक्शन के अंदर डाला हुआ है। आगे से मैंने सिरिंज को बिल्कुल हमवार कर दिया। अब क्या इसका मैं यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ से सिरिंज से पीछे से दबाने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल लेता हूँ। तो ये जो फ्लक्स है दो चीज़ों में मोस्ट कॉमन आप यूज़ करोगे, जब आप हॉट एयर गन या SMD वर्क स्टेशन जिसको हम कहते हैं उसके साथ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। इसके अलावा जब आपने सोल्डरिंग करनी हो उसके साथ भी आप ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है प्योर वाइट फ्लक्स। ये वैक्स की तरह की होती है, ये हमेशा आमतौर पर स्टील की डब्बी के अंदर हमें मिलती है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये लोहे की डब्बी है, प्लास्टिक की डब्बी के अंदर ये नहीं आती। तो अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल सफ़ेद सी है। इसका दोस्तों क्या फ़ायदा है कि हमारी बिट जो है अक्सर काली हो जाती है यहाँ से, तो ये उस बिट को साफ़ और शफाफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब दोस्तों पॉइंट बताने लगा हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा। जब भी आपने सोल्डरिंग करनी है, आप सोल्डरिंग आयरन को उठाते हैं, उठाने के बाद फ़ौरन आपने इसको इस वैक्स के अंदर डालना है, तब आपने उसको अपने पॉइंट के ऊपर लेकर जाना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने 100 दफ़ा सोल्डरिंग आयरन उठाया है तो डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ना जाए, पहले इस फ्लक्स के अंदर वो जाएगा, यहाँ से इसकी बिट नीट एंड क्लीन होगी, फिर वो जाएगा अपनी जहाँ पर उसने पॉइंट लगाना है। तो मेरी हमेशा आदत है कि जब भी मैं सोल्डरिंग आयरन उठाता हूँ, उठाते ही पहले इसमें डाला, फिर जाकर सोल्डरिंग की, दोबारा रख दिया,
फिर उठाया, पहले इसमें डाला, सोल्डरिंग की, रख दिया। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम अपना सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर रख देते हैं, चंद मिनट वो गर्म होता है, तो उसकी बिट हमेशा आगे से काली होनी ही होनी है, क्योंकि ऑक्सीडाइज आगे से हो जाता है, हर कीमत पर हो जाता है। तो हमें जो है वो ऑक्सीडाइजर जो वहाँ से है उसको ऑक्सीडेशन उसको हटाकर हमने काम करना है। तो इसलिए आप इसको इस वैक्स के अंदर डालोगे तो उसकी बिट फौरन चमकदार ऐसे हो जाएगी, उसमें से चमक रही होगी चांदी की तरह। तो दोस्तों एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको और बताने लगा हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा। जब तक आपके सोल्डरिंग आयरन की बिट चांदी की तरह नहीं चमक रही तब तक कोई फायदा ही नहीं है सोल्डरिंग करने का, सोल्डरिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये जो है बिल्कुल सस्ती सी मार्केट के अंदर दस्तयाब है, ये भी आपने मस्ट है, हर सूरत आपके पास होनी चाहिए। और अब एक और पॉइंट दोस्तों नोट फरमाएं कि बाज़ का हमारी बिट बिल्कुल काली हो जाती है आगे से, तो उसको हमने कैसे ठीक करना है? उस बिट को जब काली हो जाती है तो उसका तरीकाकार बहुत आसान है। जब भी आपकी बिट काली हो जाए कि एक हाथ में आप सोल्डर वायर लीजिए, 0.8 mm का ले लीजिए, ताकि ज़्यादा ज़ाया भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप क्या कीजिए कि आप अपने सोल्डरिंग आयरन को वैक्स के अंदर डालिए, ऊपर से आप सोल्डर अप्लाई कर दीजिए। सोल्डर आप अप्लाई करेंगे तो चंद ही सेकेंड के बाद आपकी बिट नीट क्लीन चमकदार हो जाएगी। हमेशा यही तरीकाकार है बिट को चमकदार करने का, और कोई तरीका नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों जब भी आपने सोल्डरिंग आयरन रखना हो तो उसके ऊपर ये जो बिट है ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करके फिर आप रखा करें। ये नहीं कि आप वैसे ही उसको रख देते हैं, वो आधा घंटा पक रही है, पक जाएगी तो उसके बाद वो काली हो जाएगी, तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उसको सफ़ेद करने में। इसलिए हमेशा उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्डर लगाकर ही रखें, ये भी एक पॉइंट आप नोट फरमाएं। उसके बाद दोस्तों हम अगली चीज़ देखते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास है स्टेनलेस स्टील स्क्रबर। तो ये क्या होता है स्क्रबर? जैसा कि आप देखें तो ये एक वायर सी है, वायर से ये किस तरह की, यार ये जो हमारे घर के अंदर हमारी माएँ जो बर्तन वगैरह मांजने के लिए यूज़ करती हैं वो है, और मैंने ऐसे ही किसी डिब्बी के अंदर लोहे की के अंदर डाल दी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मेरी यहाँ पर ऑक्सीडाइज आगे से कुछ काली चीज़ें इस बिट के ऊपर हों तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर डालता हूँ, तो यूँ मैं करता हूँ, तो उसके बाद ये जो बिट है साफ सुथरी हो जाती है। इसके ऊपर जो भी गंद हो तो यहाँ इसके अंदर ही रह जाता है, तो इसलिए ये भी आपने रख लेना है। तो दोस्तों आइए अब हम अमली तौर पर सोल्डरिंग सीखते हैं कि सोल्डरिंग हमें किस तरह से करनी है। तो ये सोल्डरिंग आयरन मेरे हाथ में है, मैं इसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा हुआ है। अब मैं ऑन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 400 सेंटीग्रेड तक तपेगा। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला निशान है जब तक ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त तक हीट हो रहा है। जैसे देखें कि चंद ही सेकंड के अंदर ये 404 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आम जो भी अपने मोटी सोल्डरिंग करनी हो, बड़े पॉइंट्स हों, तो उनके लिए 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट नोट फरमाया, जब कोई बहुत छोटा पॉइंट हो, मिसाल के तौर पर माइक वगैरह के पॉइंट हो, तो वहाँ पर तो 400 सेंटीग्रेड तबाही मचा देगा। वहाँ पर आपने यहाँ से इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर लेना है। आपने कोई 250-300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रखना है, वरना अगर माइक के साथ ये कनेक्ट हो गया इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर तो माइक हो जाएगा तबाह बर्बाद। तो ये पॉइंट भी आप नोट फरमाइए कि ये एडजस्टेबल टेम्परेचर का कितना फायदा है कि जिस पॉइंट पर जितना टेम्परेचर हम चाहिए हम उतना कर पाते हैं। तो मैं कौन से पॉइंट पर कौन सा टेम्परेचर चाहिए तो मैं बहुत मुख्तसर आपको बहुत तफसील से बता देता हूँ। दोस्तों जब बहुत छोटा पॉइंट हो, मिसाल के तौर पर, और चीज़ का खतरा हो कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो तबाह हो जाएगी, आमतौर पर इस तरह का खतरा जो है बहुत छोटी SMDs के साथ और माइक वगैरह के साथ होता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर तबाह हो जाते हैं जब हम उसको टच ही करते हैं अपना सोल्डरिंग आयरन। तो वहाँ पर आपने 250 के करीब टेम्परेचर रखना है। बाकी अक्सर मोस्टली 90% आप जो है 400 सेंटीग्रेड के करीब ही टेम्परेचर रखोगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, तो अब हमने एक वायर यहाँ पर कनेक्ट करनी है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना है। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों देखें कि ये मेरे हाथ में एक छोटी सी वायर है, ये मैंने यहाँ पर लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका तरीका सीखिए। तो दोस्तों यहाँ पर वायर लगाने से पहले इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पर पहले सोल्डर नहीं लगेगा ये अगले पॉइंट को नहीं पकड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाना हो तो पहले आपने अपनी टिप को डालना है किसमें, प्योर वाइट फ्लक्स के अंदर। एक दफ़ा स्क्रबर के अंदर यूँ कर लें, बिट साफ सुथरी निकल आई। अब इस पॉइंट पर पहले आपने सोल्डर रखना है। सोल्डर रखना पहले ज़रूरी होता है। जब इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर रख दिया आपने, ये देखिए पॉइंट सेम ऊपर, अब ऊपर से आप
छू दें तो ये देखिए बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर लग गया। पहले सोल्डर वायर को रखना है, बाद में सोल्डरिंग आयरन से छूना है। कुछ लोग इस तरह से पहले यहाँ पर लगा लेते हैं सोल्डर, फिर यहाँ पर लगाते हैं। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जितनी देर आप जो है यहाँ से सोल्डर लगाते हैं, ये धुआं आप निकल रहा देख रहे हैं ना, तो ये धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो वायर होता है इसके अंदर फ्लक्स होता है जो कि सोल्डर को एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट करता है। जब आप यहाँ पर लगाते हो तो वो फ्लक्स जल जाता है, जिससे धुआं आप उठता हुआ देख रहे हैं। तो उसके बाद वो सोल्डर किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं जमेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेकेंडों के अंदर। तो ये भी पॉइंट नोट फरमाएं। उसके बाद ये सोल्डर है, इस सोल्डर को मैंने पकड़ा, इसको वायर को इसको मैंने रख दिया। अब मेरे ये देखिए, मेरे ये हाथ है तो ये मेरी 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन दोनों के दरमियान को हमेशा आपने वायर को ले लेना। ये देखिए, उसके बाद आपने जो भी चीज़ आपने सोल्डरिंग जिस पर करनी हो उसको आप इन दोनों में पकड़ लीजिए। अब ये देखिए, ये बहुत आसान सी टेक्निक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है और पहले इस पॉइंट के ऊपर आपने जो भी चीज़ आप सोल्डर कर रहे हैं उसके ऊपर सोल्डर आपने लगाना है। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि आपने जब भी 2 पॉइंट आपस में फ्यूज़ करने हों, जैसा कि मैंने ये तार यहाँ पर लगानी है, तो पहले दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगाइए। जब तक दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमेशा कोई भी चीज़ हो सोल्डर नहीं लगता तो सक्सेस का चांस बहुत कम है। यहाँ पर सोल्डर इस वायर के ऊपर मैंने लगा लिया, दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लग गया। अब जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाइए और आपस में सोल्डरिंग आयरन ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है जी, पॉइंट बहुत क्लियर मैंने करने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप फिर कुछ देर के बाद मैंने यूज़ करना, तो आगे से आप देखने के बिट काली हो गई ना, तो कोई बात नहीं, ये वैक्स पड़ी है, देखें कैसे सेकंडों के अंदर फिर चमकदार हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं डी सोल्डरिंग की। डी सोल्डरिंग क्या है कि किसी जगह के ऊपर जो सोल्डर लगा हुआ है उसको रिमूव करना, उसको ख़त्म करना, कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना। तो ये भी बहुत ही एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिपेयरिंग वाला जो बंदा है उसके लिए तो ये मस्ट है ना कि किसी पॉइंट से वो सारे का सारा सोल्डर उठाएगा, वो कंपोनेंट वहाँ से उठाएगा, तब ही नया कंपोनेंट वहाँ पर लगेगा ना। तो ये एक इंतहाई अहम टेक्निक है। जितनी सोल्डरिंग आनी ज़रूरी है उतनी ही डी सोल्डरिंग आनी भी ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप ये मैं छोटा सा पीसीबी आपके सामने यहाँ पर गौर फरमाएं, तो यहाँ से मैंने चार्जिंग पोर्ट जो है ये वाली यहाँ से उतार तो ली है, लेकिन इसके पॉइंट सारे के सारे दोस्तों बंद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम इसके सुराख बंद है। यहाँ पर तो नई चार्जिंग पोर्ट है, मैं कैसे लगाऊं जब यहाँ पर ये पॉइंट्स के अंदर जाएगी ही नहीं। तो सोल्डरिंग आयरन से कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी की सारी टेक्निक्स अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये पीसीबी बड़े नाजुक होते हैं। अगर चंद दफा इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन दोस्तों गैर मोहतात अंदाज से लग जाए तो ये जल जाते हैं। बास का साथ वाली एसएमडीज भी जल जाती है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए डी सोल्डरिंग की जो ट्रिक्स हैं वो सीखिए। तो दोस्तों उनमें से जो सबसे ज्यादा आसान और इजी है वो तो है डी सोल्डरिंग विक। डी सोल्डरिंग वायर, जैसा कि अगर आप देखें ये मेरे पास डी सोल्डरिंग वायर है, इसको सोल्डरिंग विक भी कह लेते हैं, तब भी ठीक है। तो ये होता क्या है दोस्तों, इस तरह की अगर मैं इसके अंदर से आपको ढूंढ कर बाहर निकाल कर दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस तरह का इसके अंदर एक कॉपर की प्योर वायर होती है। ये देखिए कॉपर की बहुत ही बारीक वायर्स होते हैं। ये जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैकेनिक का R300 मॉडल है, तो इसमें से आपने छोटा सा पीस काट लेना है और इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों ये हाई क्वालिटी लेनी है। इसका ये जो आगे से धागा है ये बहुत बारीक होना चाहिए। इसके अंदर जो वायर यूज़ की है बहुत बारीक वायर्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें ना तो ये एक बेहतरीन क्वालिटी की डी सोल्डरिंग वायर है जो कि फटाफट कितना भी सोल्डर उसको खींच लेती है, उसको समझ लें कि ऐसे साफ कर देती थी कि मज़ा आ जाता है। लेकिन इसके बरक्स देखें तो ये भी तो डी सोल्डरिंग वायर ही है ना। इसका अगर आगे से अगर आप देखें तो ये बहुत मोटी वायर यूज़ की गई है इसके अंदर, तो ये बेकार है। तो बाय चांस जिसको ये मिल गई वो कहेगा कि सर माजिद ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी, और जिसने ये ले ली तो वो कहेगा कि यार उसकी टेक्निक्स बिल्कुल फजूल होती हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वालिटी का होता है। तो इसलिए हमेशा आपने ये जो डी सोल्डरिंग वायर है, अगर आपको नहीं कोई समझ आती तो फिर R300 मॉडल ले लें, वरना जो भी आप लें उसके अंदर ये जो वायर है बहुत ही बारीक यूज़ हुआ हो ताकि अच्छे से वो सोल्डर को खींच ले। तो अब हम सबसे पहले डी सोल्डरिंग करते हैं। ये जो पॉइंट अगर मैंने आपको अभी जो जस्ट दिखाए थे इनको साफ सुथरा करके आपको दिखाते हैं किसकी मदद से, डी सोल्डरिंग वायर की मदद से। छोटा सा पीस काट लीजिए, ट्वीज़र की मदद से इसको पकड़ लीजिए, अपने पीसीबी को यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर के अंदर कस लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है। जैसा कि अगर आप देखिए ना तो ये है मेरे पास 900M और आगे बिट है टाइप K की बिट, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना हो हमेशा इसके अंदर पहले देखो कैसी चमक, पहले थी ये चमक नहीं थी ना, अब नज़र आई ना चमक।
चमक नज़र आ गई। उसके बाद दोस्तों हम पहले इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ फ्लक्स लगाएंगे। जब तक हम फ्लक्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ से सोल्डर उठाना मुमकिन नहीं है। जिस पॉइंट के ऊपर फ्लक्स मौजूद ना हो वहाँ से कुछ भी ना कुछ लगाया जा सकता है ना कुछ उठाया जा सकता है। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। अब दोस्तों पहले इस पॉइंट के ऊपर हम अपना डी सोल्डरिंग वायर रखते हैं, उसके ऊपर हम अपना सोल्डरिंग आयरन रख देते हैं। तो ये देखिए उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया, यहाँ से भी सारा सोल्डर उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया। ऊपर यूँ घुमाते जाइए। अगर कोई खाली नहीं हो रहा तो आप बने उसको रिपीटेडली इसके ऊपर फेरना है, आखिर बिल आखिर वो खाली हो ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये जो टाइप के का सोल्डरिंग आयरन क्यों यूज़ किया है, दोस्तों मैंने टाइप के का सोल्डरिंग आयरन इसलिए यूज़ किया है कि इससे हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। अब उसके बाद हम इन पॉइंट्स की सफाई करते हैं। पहले इसके ऊपर आप क्लीनर डालिए, उसके बाद आप दांतों वाले से ब्रश से इसको साफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट साफ़ हो चुके हैं, लेकिन एक साइड पर यहाँ मामूली सा सोल्डर अभी भी मौजूद है जो कि रिपीटेडली मेरे विक फेरने के बावजूद भी नहीं ये निकला। तो कोई बात नहीं, इसका इलाज है सुई। मैं सुई लेकर यहाँ से सुकून से इसको नीचे गिरा देता हूँ। ये देखिए मसला हल हो गया ना। दोस्तों डी सोल्डरिंग वायर बहुत कामयाब है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर हमें फिर स्टिल मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन सुनिए। उसका दोस्तों सोल्यूशन है हमारे पास डी सोल्डरिंग पंप। डी सोल्डरिंग पंप जो है, अगर आप इसको देखें तो ये इसका बैरल है, ये इसकी बोकी है, इसके अंदर यूँ ये जाता है। आप पीछे से इसको दबा दें तो अब ये लोड हो चुका है। अब मैं जो ही पीछे से इसका ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये सब कुछ आगे से खींच लेगा। ये इसको डी सोल्डरिंग पंप या सोल्डर सक्कर जो भी आप कह लें, ठीक है, दोनों नामों से मार्केट के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको एक पीसीबी दिखा रहा हूं। यहाँ पीसीबी मोटा भी बहुत है और इसके पॉइंट फर्ज कर लेंगे डी सोल्डरिंग वायर से खाली हो ही नहीं रहे। कहीं पर आप ऐसी जगह पर फंस गए हैं तब आप वहाँ पर डी सोल्डरिंग पंप यूज़ करेंगे। दोस्तों ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, टाइप के की बिट है। यहाँ पर मैं दूसरी बिट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो टाइप के की बिट से है, क्योंकि बड़ी बिट है, हीट बहुत तेज़ ट्रांसफ़र होगी। पहली टेक्निक तो ये है कि आप नीचे से सोल्डरिंग आयरन को इस पॉइंट के ऊपर रखें और देखें कि आपका सोल्डर पिघलता है। यूँ ही आपका सोल्डर पिघल जाए आपने ऊपर से उठा लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुराख खाली हो चुका है। दूसरी टेक्निक दोस्तों ये है कि अगर नीचे से मुमकिन नहीं है तो आप ऊपर से भी इसकी चूंच लगाएं। इसको यूँ ही आपको नज़र आए कि सोल्डर पिघल चुका है, आप फ़ौरन से उसको उठा लें। अगर ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं होता, आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। रिपीट करेंगे। हम कैसे रिपीट करेंगे, इसके ऊपर दोबारा सोल्डर लगा लेंगे खुद से ताकि हीट कंडक्टिविटी बेहतर हो। दोबारा सोल्डरिंग आयरन की टिप लगाएंगे, जो ही गर्म हो जाएगा तो ऊपर से उठा लेंगे। ये देखिए अब तो हो गया ना बिल्कुल साफ शफाफ। तो दोस्तों यही टेक्निक है डी सोल्डरिंग की। तो दोस्तों ये थी सोल्डरिंग के मुतालिक मालूमात जो कि मैंने आप दोस्तों को फराहम की। मैंने दोस्तों दिल से कोशिश की कि मैं आपको हर मालूमात पहुंचाऊं और बेहतर से बेहतर समझाऊं जो मुझसे मुमकिन था, जो इंसानी काविश थी। अब इससे आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि हाँ आपने कितना सीखा है। तो दोस्तों अगर आपने सीखा है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको बनता है कि आप हमें लाइक देकर जाएँ, सब्सक्राइब देकर जाएँ। अगर हमने आपका वक्त ज़ाय कर दिया तो फिर अब माज़रत हम करते हैं आपसे। तो दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल जो है ये ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और टेक्नोलॉजी के चैनल है। ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स है। आपने इसमें से जस्ट एक वीडियो देखी है। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि पूरा कोर्स है। वो सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप मोबाइल फ़ोन के बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे, आप अगर सारी वीडियोज़ को डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का, हमें टाइम देने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।